हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप बढ़िया ही होंगे। मेरे तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैं काफ़ी समय से एक गेमिंग पीसी असेंबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत हो ही जा रही है। कभी सीपीयू महंगा हो जा रहा है तो कभी जीपीयू महंगा हो जा रहा है, तो कभी दोनों ही चीज़ें एक साथ महंगी भी हो जा रही हैं और साथ ही साथ आउट ऑफ स्टॉक भी चली जा रही हैं। इसी वजह से हाल ही में मैं अपने दोस्त से ये डिस्कशन कर रहा था कि यार डेस्कटॉप छोड़ के लैपटॉप ही ले ले रहा। वैसे भी ट्रैवल करना ही पड़ता है और मुझको मैं कहाँ पीसी लेता लेता घूमूंगा। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, सीधा बोला कि अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहिए और वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए तो डेस्कटॉप ही असेंबल कराना। लेकिन बात फिर से वहीं आके अटक जा रही है कि अगर कोई बंदा गेमिंग पीसी बनाए तो कैसे बनाए। जिस टाइम पे GTX 1660 सुपर 30,000 रुपये का मिल रहा हो, वहाँ पे तो गेमिंग पीसी बनाने से अच्छा मैं ऑनलाइन स्ट्रीमर्स को जाके पैसे दान में दे दूँ। लेकिन मेरे इंतज़ार का फल मुझे फाइनली मिला। हाल ही में दो नए गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं, एक एसर का और दूसरा एसुस का। और ये दोनों ही लैपटॉप्स बहुत सही प्राइस रेंज में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब लैपटॉप्स डेस्कटॉप से दुगने महंगे हुआ करते थे और आधी परफॉर्मेंस देते थे। लेकिन आज के टाइम पे डेस्कटॉप और लैपटॉप्स सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस ही दे रहे हैं। मैं इस बात का एग्जांपल देना चाहूँगा एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप के साथ। ये लैपटॉप अभी ही लॉन्च हुआ है। इसमें NVIDIA RTX 3060 GPU, Core i5 10th Gen CPU, 8 GB RAM, 144 Hz डिस्प्ले पैनल, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 256 GB SSD है। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप है इन द इंडियन मार्केट, जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे सकता है। ये सोच के मैंने इसी के ही स्पेक्स का एक डेस्कटॉप GPU असेंबल करने की कोशिश करी थी ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, MD कंप्यूटर्स पे और बाकी अदर वेबसाइट्स पे भी। तो सारी चीज़ें मिला के मुझे डेस्कटॉप इस लैपटॉप से अराउंड 5 या 10 हज़ार महंगा ही पड़ रहा था। मेनली इसीलिए क्योंकि RTX 3060 GPU का प्राइस, जो कि लाइक लैपटॉप में भी है, उसका डेस्कटॉप वेरिएंट इस समय 54,000 मतलब 54,000 रुपीज़ तक चल रहा है, जो कि इसके असली मार्केट प्राइस विच इज़ 29,000 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा है। यही ही है मेन वजह जिसकी वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि RTX 3060 वाला लैपटॉप ही ले लिया जाए, लेकिन बिना इसकी परफॉर्मेंस चेक करे कोई भी आदमी अराउंड 90,000 रुपये कैसे दे सकता है। तो इसी की ही परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी RTX 3070 लैपटॉप वर्सेस RTX 3070 डेस्कटॉप को कंपेयर कर रहा था। मुझे RTX 3060 लैपटॉप वर्सेस 3060 डेस्कटॉप वाला कोई वीडियो नहीं मिला, लेकिन मुझे 3070 वाला वीडियो देख के एटलीस्ट ये आइडिया तो लग गया कि अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप अलग अलग वेरिएंट्स हैं तो इन दोनों की वेरिएंट्स में परफॉर्मेंस डिफरेंस आखिर में कितना होगा। तो उस ऑनलाइन वीडियो से ये पता चला कि RTX 3070 और RTX 3080 वाले लैपटॉप्स बॉटलनेक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑन बोर्ड क्वाड कोर CPU। PC सेंट्रिक ने ये टेस्ट किए थे और उसमें ये पता चला कि RTX 3070 वॉज गेटिंग बॉटलनेक्ड बाय द i7 क्वाड कोर CPU इंटेल का। गेम का CPU यूटिलाइजेशन 95% पे था, वहीं GPU यूटिलाइजेशन वॉज एट 75%। मतलब RTX 3060 में भी सेम ही डील होगी, क्योंकि वो भी एसर का लैपटॉप जो है वो इंटेल के ही क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आ रहा है। बट आई थिंक कि अगर फ्यूचर में यही लैपटॉप Ryzen 7 के 8 कोर या Ryzen 5 के 6 कोर के साथ लॉन्च होता है, देन इट वुड बी अ ग्रेट डील। बाकी इन इट्स करंट कॉन्फ़िगरेशन मैंने एसर के लैपटॉप के रिजल्ट्स ऑनलाइन सर्च किए तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। अगर आप इन रिजल्ट्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं इनको पोस्ट कर दूंगा। एक और नोटेबल डिफरेंस इन द केस ऑफ लैपटॉप RTX 3060 वर्सेस डेस्कटॉप RTX 3060 इज ओवरक्लॉकिंग।
जहां डेस्कटॉप 3060 को आप काफ़ी ओवरक्लॉक कर सकते हो, लैपटॉप वाला 3060 ओवरक्लॉक इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अपग्रेडेबिलिटी भी एक मेजर इशू रहेगा लैपटॉप RTX 3060 लेने में, बट विद दिस लैपटॉप आई कैन थ्योरेटिकली प्ले मोर गेम्स। एज मैं जहाँ पे भी रहूँगा आई कैन जस्ट टेक द लैपटॉप आउट फ्रॉम माई बैग एंड स्टार्ट प्लेइंग। वहीं अगर डेस्कटॉप रहेगा तो उसको मैं केवल घर पे जब तक रहूँगा तभी ही खेल पाऊँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। सी RTX 3060 इज रिप्लेसिंग RTX 2060, जो कि आज की तारीख में भी एक काफ़ी बढ़िया GPU है। काफ़ी सारे हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स में RTX 2060 आता है एंड दे कैन प्ले Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla एंड अदर AAA गेम्स। तो इस हिसाब से RTX 3060 विल लास्ट यू एटलीस्ट 2 to 3 years। और अगर कोई केवल 1080p गेमिंग ही करना चाहता है तो उसको और भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक ये कार्ड काफ़ी लंबा चलेगा। तो इन दी एंड कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं NVIDIA RTX 3060 गेमिंग लैपटॉप की और कुछ कुछ बुराइयाँ भी। प्रोज ये है कि आपको सही प्राइस में मिल रहा है, पोर्टेबिलिटी मिल रही है, थ्योरेटिकली ज़्यादा टाइम मिल रहा है गेम्स खेलने को, और एक तरह से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स ये है कि कोई भी CPU या GPU अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो हेडरूम फॉर ओवरक्लॉकिंग दिस GPU। परफॉर्मेंस डेस्कटॉप से अभी भी कम है और ये केवल इंटेल CPUs के साथ ही अवेलेबल है। बाकी थोड़ा सा महंगा है अगर आप वेट करके डेस्कटॉप बनाना चाहते हो तो। इन दी एंड अगर आप ये गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो Acer Nitro 5 इज़ अ ग्रेट चॉइस, लेकिन आप इसका राइजन वाला वर्जन लेना जिसमें ज़्यादा कोर का CPU हो। वो इंटेल से सस्ता भी मिलेगा और परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा ही होगी इन ओपन वर्ल्ड टाइटल्स। बाकी अगर आपको फुल ऑन परफॉर्मेंस चाहिए और उस पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, देन आपके पास GPU प्राइसेस के गिरने के वेट करना ही एकमात्र सहारा है और कोई आपके पास इस समय चारा नहीं है। तो भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी गेमिंग या टेक से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी चैनल पे मैं मोबाइल गेमिंग के रिव्यूज़ और लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ भी लाने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।